हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर इस साल आप बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, आपकी तैयारी में आपको जानना ये जरूरी है कि आपका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, आपका डिटेल सिलेबस क्या है बीए के एंट्रेंस एग्जाम का। बिना सिलेबस के आप तैयारी कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में, जो कि होगा बीए के एंट्रेंस एग्जाम का, ताकि आपको आपका डिटेल्ड सिलेबस पता लगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ताकि आप अपने एंट्रेंस की तैयारी को पक्का कर सकें और बीए में एक सीट आपकी कंफर्म हो सके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में और जानते हैं कि आपका क्या सिलेबस होगा, डिटेल्ड सिलेबस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के बीए एंट्रेंस एग्जाम का। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आपका सिलेबस और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का डिटेल्ड सिलेबस है, जिसमें आपको जनरल स्टडीज, नॉलेज, करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक एंड ऑथर्स, रूरल डेवलपमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल साइंस के बारे में पढ़ना है। ये तो थी ऊपर के टॉपिक्स की बात। अंदर चलते हैं इसके और जानते हैं क्या क्या है अंदर। तो जनरल नॉलेज में दोस्तों सबसे बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री, सिविक्स और पॉलिटी की। ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स या ज्योग्राफी की। तो दोस्तों, हिस्ट्री में आपको एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ज्योग्राफी में प्लैनेट, फिजिकल ज्योग्राफी, रॉक मिनरल्स, एटमॉस्फियर और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में दोस्तों आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ना है, प्रिमेबल रीड्स के बारे में पढ़ना है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, फिर 1956 के बाद कौन कौन से नए स्टेट्स और कौन कौन सी नई यूनियन टेरिटरीज बनी थी, इनके बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानना है। आपको आर्टिकल 51 से लेके आर्टिकल 151 तक पढ़ना है द यूनियन में, एंड द स्टेट्स में आपको आर्टिकल 152 से लेके 237 तक पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आपको नेशनल पार्टीज के बारे में जानना है और हाउ जम्मू एंड कश्मीर डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट, इसके बारे में जानना है। तो ये तो थी दोस्तों बात आपके जनरल नॉलेज की। आगे बढ़ते हैं और करंट इवेंट्स के बारे में आप जान सकते हैं। पिछले 6 महीने के करंट इवेंट्स आपको पढ़ने होंगे। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, कौन कौन लोग इंपॉर्टेंट पर्संस अपॉइंट किए गए हैं, किस किस पद पे, ये सारी चीजें जाननी है। इंपॉर्टेंट अवार्ड, कौन कौन से महानुभाव हमारे देश में आते हैं या इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं या कौन है ऐसे इंटरनेशनल पर्संस हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं। फिर दोस्तों, रिलेटेड विद क्रिकेट, क्रिकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में टेनिस हो गए, ओलंपिक्स हो गए, पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए। अवार्ड्स के बारे में दोस्तों, बुक एंड ऑथर के बारे में पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बुक्स, फेमस बुक्स के बारे में, उनके ऑथर्स कौन कौन से हैं, या कोई नई बुक लॉन्च हुई है, नए ऑथर जो बुक लॉन्च किए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स की और पॉलिसीज की। रूरल डेवलपमेंट, कौन कौन सी नई रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स आई हैं, पॉलिसीज आई हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, मैथमेटिक्स की, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज एंड एज, परसेंटेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, क्लॉक एंड कैलेंडर, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये सारे आपके न्यूमेरिकल एबिलिटीज के टॉपिक थे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेंटल एबिलिटीज के टॉपिक, जो कि रीजनिंग है। दोस्तों, यहाँ पे आप एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, क्यूब एंड टाइसेस,
मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट टीवी, चेस, नंबर पजल, सी लॉग, स्केलोलॉजी, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें आपको रीजनिंग में पढ़नी है दोस्तों। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस के कुछ टॉपिक है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स में आपको फिजिकल क्वांटिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एंड एनर्जी, पावर, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। ग्रेविटेशन, सैटेलाइट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, हीट, वेव, लाइट, ह्यूमन आइज, इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ना है दोस्तों। अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको एटम, आइसोटोप्स या आइसोबार्स के बारे में पढ़ना है। सब्सटेंस एंड केमिकल्स कंपोजिशंस के बारे में पढ़ना है दोस्तों। मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। एसिड, बेस एंड पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है आपको केमिस्ट्री में। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन एंड एटॉमिक एनर्जी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और ग्लासेस के बारे में जानना है आपको केमिस्ट्री में दोस्तों। और बायोलॉजी की जहां तक बात करें, तो बायोलॉजी का आपको इंट्रोडक्शन, जेनेटिक्स, ब्लड ग्रुप, वैक्सीन्स एंड देयर डोजेज, मेडिकल साइंस एंड डिस्कवरीज, ये आपके बायोलॉजी के टॉपिक्स है जो आपको तैयार करने हैं। तो ओवरऑल ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है बीए का, जो कि आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के डिटेल्ड सिलेबस में आता है। आपको इसकी तैयारी करनी है और आपने तैयारी अच्छी तरह पक्की करनी है ताकि आपकी एक सीट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए के कोर्स में कंफर्म हो सके, पक्की हो सके दोस्तों। और भी ऐसी ही डिटेल के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो और कैसी भी इंफॉर्मेशन हो, सीधी, सही और सटीक आप तक और आपके दोस्तों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।